एक आदमी आसमानों में सफर कर सकता है और खुदा से मिल सकता है, अर्श तक जा सकता है, तो फिर एक हनुमान जी जो है वो सूरज को क्यों नहीं निगल सकते? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी नबियों को भेजा है, हर नबी को अल्लाह ने कोई ना कोई मौजज़ा ज़रूर अता फरमाया है। मौजज़ा कहते ही हैं उसको जो अक्लों को आजिज़ कर दे, यानी अनयूजुअली वो चीज़ होती हो, यानी आम तौर पर आदतन हम लोग उन चीज़ों को होता हुआ ना देख रहे हों। जैसे कि मान लीजिए आज से अगर कोई टाइम ट्रेवल करके वो 1000 साल पीछे जाता और कहता कि मैं 2024 से आया हूँ, जहाँ पर के लोग हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, लोग उड़ा करते हैं, लोग मोबाइल पे बातें करते हैं, तो 1000 साल पीछे के लोग उस बात को हरगिज़ नहीं मानते और वो ये कहते कि ये शख्स पागल हो गया है। वो उसकी वजह ये होती है कि हमने वो चीज़ देखी नहीं है, तो कैसे उस बात को मान लें। मौजिज़े भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि जो चीज़ हमारे अक्ल में ना समाए, उसी को मौजिज़ा कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़े रसूलों को अता फरमाया है, यानी वो चीज़ होना पॉसिबल है, लेकिन आदतन ऐसा होता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की अक्लों में ये बात समझ में नहीं आती है। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज पर भी बुलाया। मेराज का मतलब मक्के की सरजमीन से इस पूरे कायनात के वुसअतों को फलांगते हुए जाते हुए वो उस जगह पहुँचे जिसको हम जगह नहीं कह सकते, क्योंकि ला मकां पहुँच गए, यानी वो जगह नहीं है। रब ताला से मुलाकात होती है। इन बातों को जब बताया जाता है तो गैर जो होते हैं, जो गैर मुस्लिम होते हैं, उनको हरगिज़ भी ये बात समझ में नहीं आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो चीज़ जो अरबों नूरी साल के फासले पर है, नूरी साल का मतलब होता है 1 सेकंड में जो रोशनी है, लाइट है, वो 3 लाख किलोमीटर तकरीबन तय करती है। अगर इस रफ्तार से भी कोई चले तो उसको अरबों साल लगेंगे। और साइंस ने अभी तक सबसे तेज़ रफ्तार वाली जो चीज़ डिस्कवर की है उसको लाइट कहा जाता है। रोशनी ही सबसे तेज़ उनकी नज़र में है, इसीलिए रोशनी से तेज़ रफ्तार तो कुछ नहीं है, तो वो कैसे उसकी वसअतों को फलांगते हुए वहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए जो अक्ल के मानने वाले हैं वो लोग मेराज का इनकार कर देते हैं। आज मैं आपको अपनी तरफ से कोई दलील नहीं देने वाला हूं, बल्कि मैं आपके सामने मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहब का ये वीडियो क्लिप पेश कर रहा हूं। इस वीडियो को पूरा आप देखिए। आपके अंदर मेराज से मुताल्लिक और दीगर जितने भी मौजिज़ात हैं उनसे मुताल्लिक किसी तरह का कोई खदशा है तो वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखें और ख़ुद अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, साथियों से इसको शेयर ज़रूर करें। हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है भाई। हाँ जी। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो मिराज का किस्सा है, क्या ये सच है? इसका मतलब क्या है? इसकी बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि मैं एक्चुअली किसी से एक बारी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि उनको ऐसा सपना आया था कि वो ऐसे गए हैं। आप सनातनी है मेरे भाई? जी, जी। जी, ठीक है। तो मेराज का जो किस्सा है वो बिल्कुल हकीकत है और इसका ताल्लुक सिर्फ सपने से नहीं है, ख्वाब से नहीं है। ये अलग बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मर्तबा मेराज हकीकत में हुई है, यानी रियलिटी में हुई है, और 2-3 मर्तबा ख्वाब में हुई है। तो वो सपना है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जिस मेराज का तज़किरा इशारतन कुरान में है, बल्कि सराहतन ही कह लें, तो आधे सफ़र का तो सराहतन ज़िक्र है, यानी एक्सप्लिसिटली ज़िक्र है। तो वो हकीकत है, उसका ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। अच्छा, तो सर वो जो जो जिस चीज़ पर वो बैठ के गए थे, अगर हम आज की डेट में उसको देखें, क्या वो पॉसिबल है कि विंग्स कुछ और हैं, फेस कुछ और है, बॉडी कुछ और है और आप स्पेस में ऐसे मतलब परमात्मा से, अल्लाह से मिलने आप कैसे एक उड़ के जा सकते हैं? अगर हम इस स्टोरी ठीक पे है। बिलीव करें, ठीक है, अगर हम जी हाँ, करें, तो ठीक ऐसी है। स्टोरियाँ तो फिर हिंदुइज़्म में भी बहुत हैं, तो व्हाट मेक मतलब इस्लाम तो को क्या स्पेशल हो जाएगा फिर? बहुत बेहतर है। 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हिंदुइज़्म की जो स्टोरियाँ हैं, क्या आप उनको रिजेक्ट करते हैं? हाँ, बहुत चीज़ों को रिजेक्ट करना पड़ेगा ठीक क्योंकि है, डिपेंड है सही है, अगर उसके पीछे की असलियत क्या है। ठीक है। जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस चीज़ पर वो बैठकर गए थे, हुँ। वो क्या चीज़ थी? सर कॉमन वर्ड्स में तो हम उसे गधा कहो, खच्चर कहो। नहीं, ऐसा तो नहीं। ये तो हदीस में कहीं नहीं है कि वो गधा था या वो खच्चर था या वो घोड़ा था। नहीं ये जो जनरल आपको टर्म्स में।
हाँ, ये जो आपने वो ना जनरल टर्म्स में नहीं स्पेसिफिक टर्म्स में जो आपको मुर्तद यानी एक्स मुस्लिम लोग जो हैं वो एक पिक्चर बना के दिखाते हैं इस्लामोफोब्स, वो एक गलत मिस रिप्रेजेंटेशन है और मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनएथिकल और बाज सूरतों में इलीगल है। ठीक है, हदीस में जो अल्फाज आए हैं वो उसके साइज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो साइज ऐसा कि जैसा कि फौकल क्या है वो फौकल हिमारी दून अल बगल, ये अल्फाज हैं कि साइज ऐसा जैसे गधे से बढ़कर बड़ा और खच्चर से छोटा। अब आप देखें घोड़ा खच्चर गधा 3 स्पीशीज है ना, बीच में खच्चर आता है। अब एक चौथी स्पीशी कहां से आई कि जो गधे से ऊपर हो खच्चर से नीचे हो? कोई है ऐसी चीज? नहीं सर, ऐसी हमने देखी तो नहीं है। देखी नहीं है, एग्जैक्टली। तो जब हमने एक चीज देखी नहीं है, तो जब मैं आपको कोई ऐसी चीज बताऊं जो आपने कभी नहीं देखी, तो मैं उन चीजों की मिसाल दूंगा ना जो आपने देखी है। हाँ, ठीक है ना? वरना फिर आप समझेंगे कैसे? आपको समझाने के लिए मुझे मिसाल वही देनी पड़ेगी। आपने कभी लैपटॉप अगर ना देखा हो तो मैं आपसे कहूंगा कि यार ये लैपटॉप ऐसा होता है जैसे आप बड़ा सा रजिस्टर ले लेना, तो उसको अगर आप खोल दें तो, लेकिन वो रजिस्टर तो नहीं, आपने रजिस्टर देखा है, लैपटॉप नहीं देखा, तो मैं आपसे उस मिसाल में बात करूंगा। तो उस हदीस में जहां मेराज का जिक्र है, जिस सवारी की बात है, उस सवारी की मिसाल दी गई है कि उसका साइज तकरीबन ऐसा था। वो कैसी थी, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस सवारी को देखने वाले सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इंसानों में। बाकी तो फरिश्ते जानते हैं, फरिश्तों ने तो हमसे कोई कम्युनिकेट नहीं किया। इंसानों में सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने जो बताया हमने उसको ले लिया। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं, है ना? तो इसका जवाब भी मैंने कई मरतबा दिया है और मैं अपनी बात मुकम्मल करके आसिम भाई से भी चाहूंगा कि वो ऐड करें इसमें कुछ। लेकिन जो फिलहाल मैं उसूली तौर पर आपको एक चीज बता रहा हूं कि इमेजिन करें कि अगर हम आज से 1000 साल पहले होते और ये गुफ्तगू मेरी आपकी फेस टू फेस चल रही होती और हमें कोई आकर टाइम ट्रेवल करके आज के दौर से वापस उस 1000 साल पहले आकर ये बताता कि भाई हमारे दौर में और हमारे मुल्क में तो हम जहाजों में सफर करते हैं, उसके इतने बड़े बड़े विंग्स होते हैं जैसे हाथी के बड़े बड़े कान, और वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर जो है कई सौ लोग बैठकर सवारी करते हैं और एक मुल्क दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हम 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं। तो ना तो मुझे यकीन आना था ना आपको यकीन आना था। क्यों? उसकी वजह यह कि हमने ऐसी कोई चीज देखी नहीं, अनयूजुअल है। तो अगर हमारा जो मसला है वो ये कि हम अनयूजुअल को महज इसलिए कि हमने कोई चीज नहीं देखी, हम उसको इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। जब आप अनयूजुअल को इम्पॉसिबल समझ लें तो मिरेकल्स आप कभी भी समझ नहीं सकते। अनयूजुअल वो है कि जो मुझे और आपको अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आगे समझ में आ जाए। हाँ सर, ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पास्ट में या हिस्ट्री में क्या है हम उसको आज की डेट में वैलिडेट या उसकी सफाई नहीं दे सकते। ठीक है कि क्या हुआ क्या नहीं। हाँ बिल्कुल। तो क्वेश्चन फिर वही आ जाएगा कि मतलब हालांकि चीज ये है कि ठीक है आप जो बिलीव करते हैं ऑफ कोर्स उसके लिए आपको रिस्पेक्ट, और कोई इंसान कुछ और बिलीव करता है उसको उसके लिए भी। मेरा पॉइंट फिर से यही है कि अगर पास्ट का हमारे पास कोई वैलिडेशन है ही नहीं तो हम दूसरे रिलीजियंस को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल मैं आपको एक चीज बोलूं, हम लोग बोलते हैं कि बाइबल करप्ट हो चुकी है, ठीक है, बाइबल में मिलावट हो चुकी है। हम लोग किस चीज से उसको कंपेयर करें कि देखो ओरिजिनल में मान लो 10 लाइंस थी, तुम्हारे में 13 है, हमारे पास कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल है, राइट? बट अगर हम बाइबल को भी कहते हैं करप्ट है, तो हमारा पास उसका वो क्या है कि हम उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं समझ गया हूं, लेकिन ये एक बिल्कुल दूसरा सवाल है। यानी एक टॉपिक ही बदल गया असल बात। और इसमें ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी है। असल ये है कि अगर हमने ये उसूल समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि अनयूजुअल इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है और अनयूजुअल अनयूजुअल है, अगर हम दोनों के दरमियान फर्क कर गए तो बहुत आसानी के साथ हम मिरेकल्स को समझ सकते हैं। अगर आप मुझसे इस पर एग्री करते हैं और आप कहते हैं हाँ जी ये पॉसिबल है। एक पॉइंट का और इजाफा कर दूं मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से और जो ताकत उनको दी गई थी, जो भी उनको, जैसे हर एक को ताकत है ना भाई, आपको भी कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, मुझे भी कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, हर इंसान को कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, वो लिमिटेड है। तो जो भी इख्तियार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, उस इख्तियार और ताकत के बलबूते पर वो खुद नहीं गए थे,
कौन लेकर गया था? लेकर गया था वो कि जिसने कायनात बनाई है, जिसने लॉज ऑफ फिजिक्स बनाए हैं, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर बनाए हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो इस कायनात का बनाने वाला है, कि जिसने इस कायनात को लॉज ऑफ नेचर के ऊपर बनाया है, क्या वो उन लॉज ऑफ नेचर को नहीं तोड़ सकता या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑल पावरफुल है ना। मैं और आप अगर जाके देखें, हम तो स्पेस में नहीं जा सकते, आउटर स्पेस में नहीं जा सकते, ठीक है। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं खुदा की, कि खुदा लेकर गया, और खुदा कौन है? जो इस कायनात का बनाने वाला है। अब यहां पर इस मेराज के वाकये को गलत साबित करने के लिए यह तय करना जरूरी होगा कि नहीं, खुदा तो है लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। अगर आप ये साबित कर दें तो ठीक है भाई, मेराज भी गलत है। लेकिन अगर हम ये मान रहे हैं कि खुदा है और वो ऑल पावरफुल है और वो ही लॉज ऑफ नेचर का बनाने वाला है और उसके पास ये ताकत है कि वो लॉज ऑफ नेचर में अमेंडमेंट कर दे, तो फिर मेराज भी ठीक है। सर फिर प्रॉब्लम, फिर हम वहीं फंस जाएंगे। अगर हम उसको, ठीक है वो ऑल पावरफुल है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लेके, यार वो हमारे दिमाग के ऊपर वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारा फ्री है डिसीजंस लेने के लिए। अगर हमारे डिसीजंस भी वो पावरफुल होने के बाद दिला रहा है, तो दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं देन वही रिस्पॉन्सिबल है यार, वही चाह रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि मेराज के वाकये को वो अपनी तरफ, भाई मेराज का वाकया बाइबल में तो नहीं लिखा, लिखा तो कुरान में है ना जी। अच्छा, अब वो जात यानी बनाने वाला, वो इस मेराज के वाकये को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। वो कह रहा है सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, के पाक है वो जात के जो अपने बंदे को लेकर गई। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा बंदा खुद से गया, वो अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि मैंने ये काम किया है। हाँ, मतलब अब कोई है, ठीक है, अब कोई है जो चैलेंज करके दिखाए नहीं खुदा, या अब दो ही बातें हैं, या तो आप कहें कि खुदा झूठ बोल रहा है, या ये कहें कि नहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है लेकिन तू कर नहीं सकता। ठीक है, दो में से अगर एक बात भी सही हो गई तो ये वाकई गलत है, लेकिन दोनों ही बातें दुरुस्त हैं कि ना तो खुदा झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल सच्चा है, उसको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और खुदा ताकतवर ऑल पावरफुल भी है, वो एक काम भी कर सकता है। तो बात बिल्कुल यानी मेराज के वाकये पर कोई एतराज नहीं हो सकता सर। अब ये जो होल्ड ऑन, अब जो आप मसलन ये कहेंगे कि जी दूसरे मजहबों में, रिलीजन्स में, मैं मसलन बाइबल की बात ले लेता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, मुर्दों को जिंदा करते थे, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो, ये कुरान में भी है कि वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से मुर्दों को जिंदा करते थे। वो जिस बंदे को लेप्रेसी होती थी उसको ठीक कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। तो अगर कोई इंसान जो नबूवत के दर्जे पर फाइज है, अल्लाह के हुक्म से कोई काम कर रहा है, तो उसको चाहे वो बाइबल में लिखा हो, कि तौरात में लिखा हो, या कुरान में लिखा हो, कि ज़बूर में लिखा हो, कहीं भी हो, हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाएं, और ये मैंने एक और वीडियो के अंदर बात की थी, और उसके बाद मैं आसिम भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब देंगे। जो एक और बात है वो ये कि मसलन हम हिंदुइज्म की जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, हम उस पर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हनुमान जी ने सूरज निगल लिया था। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक आदमी आसमानों में सफर कर सकता है और खुदा से मिल सकता है, अर्श तक जा सकता है, तो फिर एक हनुमान जी जो है वो सूरज को क्यों नहीं निगल सकते, है ना। ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, और हो सकता है कि आप आगे यही मुझसे सवाल करते, और ना करते तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये करना चाहिए था। तो भाई ये दो चीजें अलग अलग इसलिए हैं कि हनुमान जी का सूरज को निगल लेना, इसमें मुझे ये बताएं कि खुदा का हुक्म किधर है। पॉइंट नंबर 1 कि खुदा ने हुक्म दिया और उसने ये काम किया। खुदा तो यहां इस पूरे वाकये में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हनुमान जी का साइज और फिर सूरज का साइज, ठीक है, और फिर वो उसको निगल जाए, और जब वो निगल जाए तो जाहिर सी बात है कि सूरज तो उनके पेट में चला गया। तो लाइट अगर इस पूरे सोलर सिस्टम से 0.1 सेकंड के लिए भी खत्म हो जाए, तो क्या ये पूरा सोलर सिस्टम बाकी रह सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। अब बात यूजुअल अनयूजुअल की नहीं हो रही है, बात यहां हो रही है इम्पॉसिबल की। तो अनयूजुअल और इम्पॉसिबल के दरमियान फर्क करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं इस स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए कि हनुमान जी का जो स्टोरी है वो एक मेटाफोरिकल वे में है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि कुछ मुस्लिम्स बहुत माइनॉरिटी में है, वो मेराज के वाकये को डिफेंड करने के लिए कह देते हैं कि नहीं ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। नहीं, हम उसको हकीकत मानते हैं। अगर कुछ हिंदू ये कहने लगे कि हनुमान जी ने सूरज निगला था, एक मेटाफोरिकल चीज है,
ठीक है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर वो दोनों को इक्वेट करेंगे, चूंकि मुसलमानों के यहाँ मेराज का वाकया हुआ लिहाजा हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ये दुरुस्त नहीं है। जी आसिम भाई, ओवर टू यू।